चलिए स्टूडेंट्स, आज हम चलेंगे एक आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का आपका एक टॉपिक है, इनिशियल टॉपिक होता है उस चैप्टर का। वैसे डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम समझते हैं, देखिए सॉल्ट क्या होता है। सिंपल सॉल्ट होता है, ठीक है ना। सपोज आपका एक KOH है, बेस Cl से हम रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, यहाँ से एक सॉल्ट बनता है ना KCl। ऐसे ही देखिए MgOH का होल ट्वाइस बेस है, इसको आप 2HCl से रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से बनता है MgCl2 सॉल्ट। ठीक है, एसिड और बेस की रिएक्शन से जो बनता है वो सिंपल सॉल्ट कहलाता है। ये भी एसिड बेस की रिएक्शन से बना है तो सिंपल सॉल्ट। इन दो सिंपल सॉल्ट को आपने क्या किया, एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन क्रिएट कर दिया। ठीक है, इस सॉल्यूशन को आपने हीट किया टिल देन क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है ना, तो फाइनली आपको एक क्रिस्टलाइन मटेरियल मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, सॉल्यूशन बना, इसको भी मिला, इसको मिला, वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो आपका सॉल्यूशन बना। उसको हीट करते जाओगे तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा तो आपका एक क्रिस्टलाइन मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, इसी क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट को क्या है, क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट, इसी को कहते हैं एडिशन कंपाउंड। ठीक है, ये जो क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट है उसको एडिशन कंपाउंड कहते हैं। और ये एडिशन कंपाउंड भी आपका दो डिफरेंट टाइप का होता है। एक होता है आपका डबल सॉल्ट और एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक हो गया। अब देखिए कब हम इस एडिशन कंपाउंड या क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट को डबल सॉल्ट कहेंगे, कब इसको आप कॉम्प्लेक्स कहेंगे, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, जरा उस पर ध्यान दीजिएगा। तो सपोज मैं इसी एग्जांपल को लेके चलता हूं, तो KCl और MgCl2 के कॉम्बिनेशन से ये बना, तो यहाँ पे क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट जो बनता है ना, इसमें ये बनता है आपका KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O। ठीक है, ये जो H2 है, अभी तो मैंने बोला कि आपका दोनों को मिक्स करेंगे तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन वाटर तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ना क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी। तो एक्चुअली क्या होता है ना, किसी भी कंपाउंड का आप जब क्रिस्टलाइन क्या है, सॉरी क्रिस्टल बनाते हैं तो क्रिस्टल के अंदर क्या होता है, आपके कुछ अंदर क्या है, वॉइड्स होते हैं, ब्लैंक स्पेस होते हैं। तो उस ब्लैंक स्पेस में कुछ वाटर मॉलिक्यूल बचे रह जाते हैं। ठीक है, उसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलेट कहते हैं। ठीक है, या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन जो भी कहते हैं, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलेट कहें तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलेट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जो आपका क्या एडिशन कंपाउंड बना है, इसमें अब ये डिसाइड करना है कि ये एडिशन कंपाउंड डबल सॉल्ट है कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। ठीक, तो ये कहता है कि आपका ये जो क्रिस्टलाइन कंपाउंड या एडिशन कंपाउंड है, इसको यदि हम दोबारा से किसी सॉल्वेंट में रीडिसॉल्व कर लें, सॉल्वेंट लिया हमने, वाटर ले लिया ना, दोबारा से हमने एडिशन कंपाउंड को डिसॉल्व कर दिया इसमें। ठीक है, फिर दोबारा सॉल्यूशन क्रिएट कर दिया, मतलब ये तो क्रिस्टल था ना, क्रिस्टल को पानी में घोला, दोबारा से सॉल्यूशन क्रिएट कर दिया आपने। और इस सॉल्यूशन में से थोड़ा सा एक टेस्ट ट्यूब में ले लो, आप टेस्ट करो किसका, पोटेशियम आयन का, टेस्ट करो मैग्नीशियम आयन का, टेस्ट करो क्लोराइड आयन का। इसका भी मिल गया, इसका भी मिला, इसका भी टेस्ट मिल गया। थोड़ा सा लिया पोटेशियम आयन का टेस्ट किया, थोड़ा सा लिया मैग्नीशियम आयन का टेस्ट किया, थोड़ा सा लिया क्लोराइड आयन का टेस्ट किया, सबका टेस्ट मिल गया हमको। ठीक है, अब इन्हीं का टेस्ट क्यों कर रहा हूं मैं, ये जो पूरी कहानी स्टार्ट हुई तो वो इन्हीं से तो हुई थी ना, ये दो सिंपल सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से, इनको मिक्स किया, वहीं से तो शुरू हुआ ना। तो इन दो सिंपल सॉल्ट के केटाइन और एनाइन जो होते हैं उनको इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट कहते हैं। ठीक है ना, इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, क्लोराइड तो कॉमन है, मैग्नीशियम आयन, तीन टाइप के इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट आयन है फिलहाल मेरे पास। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, तो वो तीनों टाइप के कंस्टिट्यूएंट का टेस्ट आपको मिल गया तो आप कहेंगे कि ये क्या है, डबल सॉल्ट। मतलब जो एडिशन कंपाउंड बना था, जिसको दोबारा सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया, सॉल्यूशन बना, उसमें आपका पोटेशियम का, मैग्नीशियम का, क्लोराइड का टेस्ट मिल गया। तो इसका मतलब क्या है, ये जो एडिशन कंपाउंड था जिसको डिसॉल्व करके ये टेस्ट मिल रहे हैं, वो एडिशन कंपाउंड क्या कहलाएगा, आपका डबल सॉल्ट कहलाएगा। बट इफ
all the individual constituent cannot retain their identity। मान लिया मेरे पास 4 टाइप के आयंस थे, स्टार्टिंग के जो सॉल्ट थे उनको कंबाइन करा मैंने, तो उसमें हमारे पास 4 टाइप के आयन थे। एक सॉल्ट के 2 आयन थे, दूसरे सॉल्ट के 2 आयन थे। वो चारों टाइप के आयंस का टेस्ट मैंने क्या है, ये एडिशन कंपाउंड को वाटर क्या है सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके चारों टाइप के आयन का टेस्ट किया। 3 का मिल गया, 1 का नहीं मिला। एक का भी टेस्ट आपको एरिया है लूज हो गया, तो आप कहेंगे कि वो क्या है, कॉम्प्लेक्स। ठीक है। इफ ऑल द इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट सब समझ गए ना, सिंपल सॉल्ट जिनको क्या है मिक्स करके हम आगे की पूरी प्रोसेस को चला रहे हैं, उन सिंपल सॉल्ट के कैटायन एनायंस को क्या कहा जाता है, आपका इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट आयन कहते हैं। ठीक है। तो इफ ऑल द इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट आयन टेस्ट इज नॉट ऑब्टेन, देन द एडिशन कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्योंकि यहां तक की कहानी कॉमन है, उसके बाद डिफरेंशिएशन है। इसको आपने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, डिसॉल्व करने के बाद सारे इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट आयन का टेस्ट मिल गया तो डबल सॉल्ट, नहीं मिला तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी आपका। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है ना। देन इसी को बहुत सारे लोग कैसे लेके चलते हैं, देखिए जैसे ये बना हुआ है, इसका नाम कार्नोलाइट है। ठीक है, कार्नोलाइट है, ये एक डबल सॉल्ट है। क्यों है डबल सॉल्ट? क्योंकि क्या है, इनके कॉम्बिनेशन से जब हमने कार्नोलाइट बनाया था तो कार्नोलाइट के अंदर क्या है, ये जो कार्नोलाइट क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट बना था इसको हमने डिसॉल्व किया तो हमको क्या है सारे इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट का टेस्ट मिल रहे हैं का ना, इसका मतलब ये क्या है, डबल सॉल्ट है। ऐसे ये K2SO4 into Al2SO4 का होल थाइस into 24H2O, पोटास एलम कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये भी डबल सॉल्ट है। कोई पूछता है क्यों डबल सॉल्ट है, जैसे ये इसके अंदर एक होगा, ये दूसरा है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलेट है। ठीक है ना, ये भी डबल सॉल्ट है। क्यों है डबल सॉल्ट? क्योंकि इस क्रिस्टलाइन ये है फिलहाल है, हमने K2SO4 और Al2SO4 का होल थाइस, 2 सॉल्ट थे उनको मिक्स किया तो ये क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट बना था। ठीक है, तो ये जो आपका क्या बना हमारे कार्बन, ये पोटास एलम है, इसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया या सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया तो सारे कंस्टिट्यूएंट के टेस्ट मिले, पोटेशियम आयन का, सल्फेट आयन का, एल्यूमिनियम आयन का, सल्फेट आयन का। सल्फेट तो चलो दोनों में कॉमन है, पोटेशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन और सल्फेट, 3 टाइप के आयंस का हमको टेस्ट मिल गया। ठीक है, इससे प्रूव होता है कि आपका क्या है, ये भी आपका एक है डबल सॉल्ट है। क्या कहते हैं इसका नाम? पोटास एलम। ठीक है, फिटकरी कहते हैं, जो शेविंग करते हैं इसमें आपका ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी हम यूज करते हैं ना, वो यही है। ठीक है, ऐसे ही देखिए FeSO4 into NH4 का होल ट्वाइस SO4 into 6H2O, मोहर सॉल्ट कहते हैं, मोहर सॉल्ट। ठीक है, ये भी एक है आपका डबल सॉल्ट, ये भी डबल सॉल्ट, या ये कार्नोलाइट डबल सॉल्ट। ऐसे और भी बहुत सारे होते हैं डबल सॉल्ट हैं जिनको आप क्या है दोबारा से सॉल्वेंट में रीडिसॉल्व करो तो सारे इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट के टेस्ट मिले तो वो डबल सॉल्ट है। ठीक है, अब जहां नहीं मिले तो वो सब क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। इन्हीं को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है वही होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, जहां पे क्या है सारे इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट क्या है दोबारा से ये जो क्या है एडिशन कंपाउंड है उसको किसी सॉल्वेंट में रीडिसॉल्व करने पर सारे इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट अपना टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो ऐसे एडिशन कंपाउंड को क्या कहेंगे आप, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसके एग्जांपल तो दुनिया भर के आप पढ़ते रहेंगे, जैसे ये K3FeCN6 है। ठीक है ना, ये है, ये आपका CONH3 का होल 6Cl3 है। ठीक है, ये ऐसे बहुत सारे कंपाउंड जहां स्क्वायर वगैरह दिखता है आपको, वो सब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बहुत सारे लोग इन्हीं को दूसरे तरीके से डिफाइन करते हैं। अब जरा मैं सेकंड वे में आ रहा हूं। देखिए, वो कहते हैं कि आपका डबल सॉल्ट क्या होता है, ऐसे सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड ही तो है क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट का, तो क्रिस्टलाइन कैसा हुआ, सॉलिड फॉर्म में हुआ, तो ऐसे क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट, इसको कहो जो भी कहते हैं, ऐसे क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट या सॉलिड प्रोडक्ट या कंपाउंड जो कि किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने, क्या है सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पर अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। तो ये होता है, अब उल्टा बोलने लग गया मैंने कहा ऐसे सॉलिड कंपाउंड। ठीक है, ऐसे सॉलिड कंपाउंड जो सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन तो बन जाएगा ना, ऐसे सॉलिड कंपाउंड जो सॉल्यूशन के अंदर, मतलब सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने का सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर अपनी आइडेंटिटी क्या कर जाते हैं, लूज कर देते हैं। क्यों भी है, उसको डबल सॉल्ट कहते हैं हमने। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस को ऐसे समझोगे, जैसे ही मैंने इस क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट को वाटर में डाला
तो इसके ये तो टूट गया ना, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, मैग्नीशियम आयन, क्लोराइड आयन में टूट गया, तभी तो ये आयन अपना अपना टेस्ट दे रहे हैं ना। तो इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट आयंस में टूट गया तो कंस्टिट्यूएंट आयन का टेस्ट मिल रहा है, तो कंपाउंड की आइडेंटिटी तो खत्म हो गई ना। इसलिए हमने कहा कि या तो हम ये कहें कि ऐसे कंपाउंड जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पर, किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पर जो सॉल्यूशन बनेगा, उस सॉल्यूशन में सारे इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट आयन अपना टेस्ट दिखाएंगे तो डबल सॉल्ट कहेंगे। या ये कहो कि ऐसे कंपाउंड, सॉलिड कंपाउंड जो किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पर जो सॉल्यूशन बनेगा, उस सॉल्यूशन के अंदर वो कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा। कंपाउंड की आइडेंटिटी लूज हो गई तभी तो आयन में टूटा। कंपाउंड बने रहेगा तो आयन कहां से आएंगे हमारे पास। तो ये कंपाउंड की आइडेंटिटी लूज हो गई तो आयन में टूट गया, तो आयन का टेस्ट तब जाकर के कंस्टिट्यूएंट आयन का टेस्ट तब मिलना हमको। तो जस्ट उल्टा है। डबल सॉल्ट की आइडेंटिटी सॉल्यूशन के अंदर लूज हो जाती है, लेकिन इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट आयन जिन स्टार्टिंग सिंपल सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से चल रहे हैं, उनके कैटायन आयन को इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट आयन कहते हैं। इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट आयन का टेस्ट रिटेन हो रहा है तो उसको डबल सॉल्ट। दो तरीके से बोला, कंपाउंड की आइडेंटिटी सॉल्यूशन के अंदर लूज हो गई या इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट आयन की आइडेंटिटी सॉल्यूशन के अंदर रिटेन हो गई तो डबल सॉल्ट। यहां उल्टा बोलेंगे, ठीक है। कंपाउंड की आइडेंटिटी, जैसे ये है, ये इसके एग्जांपल, कंपाउंड की आइडेंटिटी सॉल्यूशन के अंदर रिटेन रहेगी, ये बने रहेगा, अपनी आइडेंटिटी पूरी बनाए रहेगा, या सॉल्यूशन के अंदर इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट आयन की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये टूटेगा ही नहीं। तो आपका क्या है, इसके अंदर जितने भी इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट थे वो अपना अपना टेस्ट नहीं दिखा पाएंगे, इसी फॉर्म में बने रहेगा सॉल्यूशन के अंदर जाकर के, तो उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स आपका। इतनी बात समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।